तो सुखदेव जी कहते हैं कि बरियाने स्ते प्रश्न कृतलोक हितम नृप, कि हे राजा बरियाने स्ते प्रश्न, तुम्हारा बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, लोक कल्याण के लिए प्रश्न है। लेकिन राजन आपने प्रश्न तो किया, लेकिन दो तरह के प्रश्न किए। कौन सा? एक आप प्रश्न कर रहे हैं कि इन 7 दिनों में भगवान के चरणों में प्रीति कैसे हो, और दूसरा प्रश्न कर रहे हैं कि व्यक्ति मुक्ति को कैसे प्राप्त करे। तो आपने सही प्रश्न किया। व्यक्ति की इन 7 दिनों पर्यंत में ही मृत्यु होनी है। रविवार से लेकर के रविवार तक चाहे कितने ही क्यों ना आ जाए, इन्हीं दिनों में व्यक्ति, इन्हीं बीच दिनों में उसकी मृत्यु होती है, इन 7 दिनों में। लेकिन राजन आप चिंता न करें कि मैं 7 दिन में कैसे भगवान को प्राप्त करूंगा। राजन आपने खट्टवांग का तो नाम सुना ही होगा, उन्होंने तो एक मुहूर्त में भगवान को प्राप्त कर लिया था। तो अभी तो आप 7 दिन जियोगे। 7 दिन भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत होते हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताने लगे, सृष्टि निर्माण के बारे में बताया। उसके बाद फिर पुराण के लक्षण बताते हैं कि पुराण के 5 लक्षण होते हैं, महापुराण के 10 लक्षण होते हैं। उसके बाद बताते हैं कि किस देवता के किस उपासना के अनुसार कौन सी वस्तु हमें प्राप्त होती है, कौन सी इच्छा हमारी पूरी होती है। तो कहा गया है कि अगर किसी को सौंदर्य चाहिए तो वो अग्निदेव की उपासना करे। अगर किसी को जिसका पढ़ने में मन नहीं लगता, जिसका दिमाग कमजोर है, उसे विद्या चाहिए, तो वो भगवान भूत भावन भोलेनाथ की उपासना करे, क्योंकि भोले बाबा विद्या को देने वाले हैं। जिसका विवाह नहीं हो रहा है वो उर्वशी अप्सरा की उपासना करे। जिसको जो चाहिए, तो हर एक के अनुसार एक एक उपासना के बारे में बताया गया। तो राजा परीक्षित बोले कि हे गुरुदेव, अगर जिसे कुछ भी ना चाहिए, उसके मन में किसी भी चीज की इच्छा ना हो कि कुछ नहीं चाहिए, तो वो किसकी उपासना करे? जिसके मन में ये इच्छा है कि हमें संसार से पार होना है। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन अकामा सर्व कामो वा, कि जिसके मन में कोई इच्छा नहीं है वो भगवान श्री नारायण की उपासना करे, क्योंकि भगवान श्री नारायण जिसके मन में कोई इच्छा नहीं रह जाती, बस उन्हीं के ही होते हैं। सृष्टि के बारे में बताते हैं कि 1000 वर्ष तक एक अंड जल में पड़ा रहा, उसे फोड़कर एक विराट पुरुष निकला। उस विराट पुरुष की नाभि से कमल, और कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी यहाँ इधर उधर देखने लगे कि मैं कौन हूँ, तो ब्रह्मा जी के 3 सिर उत्पन्न हो गए, जिससे उनके 4 सिर हो गए। ब्रह्मा जी को 2 अक्षर सुनाई दिए, ता पा ता पा, अर्थात तप करो तप करो। तो नारद जी ब्रह्मा जी तप करने में लग गए।